हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और एक नया टॉपिक झारखंड सीजीएल के लिए आर्थिक परिदृश्य का एक टॉपिक है। और आर्थिक परिदृश्य में आज हमने बजट देखा, तो उसी में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे भी, क्योंकि इसमें ट्रेंड में इस टाइप के सवाल आते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। तो शॉर्ट में कोशिश करेंगे कि ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में हो और टू द पॉइंट, हर बार की तरह इस बार भी लेक्चर हो। और इसका पीडीएफ आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के ऐप में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो 31 जनवरी को ये डेट याद रखना है आपको। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया गया। बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। ठीक है, ये पिछले वर्ष का होता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, तो इनका नाम जरूर याद रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, याद रखना, वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। सब मुख्य आर्थिक सलाहकार काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थे इस बार की इकोनॉमिक सर्वे का, तो मध्यावधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय। तो ये ध्यान में रखना है। थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार सवाल में थीम पूछ लिया जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे का इस बार थीम क्या था, तो उसको ध्यान में रखना है थीम को। आखिर इकोनॉमिक सर्वे तैयार कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल में पूछा भी गया, यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी ये सवाल कई बार आया हुआ है। तो तैयार किया जाता है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। किसके अंतर्गत आता है? इन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये भी ध्यान में रखना आपको। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। ठीक है, और पिछले वित्त वर्ष में विकास दर कितना था? 8.7%। तो ये उम्मीद है 7% रहने का। और पिछले वित्त वर्ष में विकास दर कितना था? इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 8.7% थी। तो ये ध्यान में रखना है आपको। 2022-23 में इकोनॉमिक सर्वे देश की जीडीपी विकास दर, ठीक है, 8 और 8.5% रहने का अनुमान है। जीडीपी विकास दर 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। ठीक है, देश की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 8 साढ़े 8 के बीच में रहने के अनुमान है 2022-23 के अनुसार। 2023-24 जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। ठीक है, 6.5% रहेगी, ये ध्यान में रखना है आपको। 2023-24 जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। भारत पीपीपी में थर्ड है, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। भारत पीपीपी में डायरेक्ट सवाल आएगा कि पीपी क्या हो गया? परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, उसमें केवा स्थान है? थर्ड रैंक। ये डायरेक्ट सवाल कई बार पूछा जा सकता है। और विनिमय दर मामले में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो दो फैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रति व्यक्ति निव्वल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्य पर कितना है? 96,522 है। ये एक आंकड़ा है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक दो बार देखिएगा तो कम से कम अनुमान तो पता ही रहेगा। 96,000, ये समझिए कि लगभग लाख रुपए के आसपास है। राजकोषीय घाटा इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2022-23 में 6.4%। ये आंकड़ा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। दिसंबर 2022 विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? काफ़ी इंपॉर्टेंट दिसंबर 2022 में, तो 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार कितना था दिसंबर 2022 में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार? तो 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2022-23 में कृषि जीबीए, जीबीए हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड, हर चरण में ऐड होता है, उसको जीबीए बोलते हैं। कभी इकोनॉमिक्स का एक वो मैं बेसिक क्लास लूँगा, उसमें मैं सब बेसिक जो जो टर्म्स आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा जो पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू, कैपिटल, ये सब क्या होता है, सब सब बहुत बेहतर तरीके से उसको डिस्कस करेंगे कभी, तो सारा क्लियर हो जाएगा सब। कृषि जीवीए हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड 3.5%। ठीक है, जो पिछले वर्ष से 3% ज़्यादा था। ठीक है, मतलब
ये बात हो रहा है कि 2022-23 में कृषि जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना था 22-23 में, तो 3.5% था, जो पिछले वर्ष से 3% ज़्यादा था। उद्योग का अगर बात करें तो जीबीए कितना 4.1% है, जो पिछले वर्ष से कितना कम है 10.3% कम था। ये ध्यान में रखना है ये फैक्ट। सेवा क्षेत्र में जीबीए कितना हो गया 9.1%, जो ज़्यादा है कितना 8.4% से पिछले वर्ष की तुलना में। यहाँ पिछले वर्ष लिख दिया, शॉर्ट में लिखा हुआ, तो थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। भारत सर्वाधिक निर्यात कहाँ से करता है, तो अमेरिका निर्यात करता है। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है किसको, अमेरिका को, यूएई को, फिर नीदरलैंड, फिर चीन को निर्यात करता है। ठीक है। आयात मतलब हो गया मंगाना, निर्यात मतलब भेज रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात। भारत सर्वाधिक आयात मतलब इंपोर्ट, तो चाइना से। इस जगह में हमेशा ट्रेड डिफिसिट रहता है चाइना के साथ हम लोग का। यूएई, फिर अमेरिका, तो ये दोनों फैक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। रेमिटेंस, ठीक है, रेमिटेंस जो दूसरे देश से पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस 100 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत को सबसे ज़्यादा पैसा आता है 100 अरब अमेरिकी डॉलर, रेमिटेंस में भारत टॉप पर है। ठीक है, ध्यान में रखना आपको। कुल प्रजनन दर कितना है 2.1%, कुछ फैक्ट है ये भी ध्यान में रखना है आपको। शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 38.4% है। ये दोनों फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। हाँ, कुछ फैक्ट और शून्य कार्बन उत्सर्जन। पता है भारत क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक सरकार की पॉलिसी है, तो बहुत कुछ चेंजिंग आ रहा है पॉलिसी में। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और जा रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की और अग्रसर है। उसी क्षेत्र में सरकार भी एक्टिव है और कुछ हमेशा से प्रयत्न कर रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक नेट जीरो का संकल्प काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि नेट जीरो सरकार का लक्ष्य कब तक है, तो 2070, इसको दिमाग में रट लीजिए। ठीक है, 2070 नेट जीरो का संकल्प बात का। भारत 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता को अपने लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य है 2030 तक। ठीक है, 40% गैर जीवाश्म ईंधन से 40%, कब तक, 2030 में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है फैक्ट। अगला, भारत 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू की उत्सर्जन तीव्रता में 45% तक कम करेगा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको एक बार ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारत ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है, तो 2047 तक, 2047। ठीक है, 2047 तक निर्धारित किया है। लाइफ, पर्यावरण के लिए लाइफ क्या है, सरकार के द्वारा एक पहल था, जीवन शैली पर्यावरण से रिलेटेड हो, है ना। NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या है, 81.4 करोड़ लाभार्थी को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। भारत सेकंड सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्माता कौन है, भारत सेकंड नंबर पर। तो इस तरह से ये आपका इकोनॉमी सर्वे एक छोटा सा प्रयास रहा मेरा कंप्लीट कराने का। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट सब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस तरह वीडियो मैं और बनाता रहूं। धन्यवाद।